आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम गणित का वार्षिक पेपर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए पढ़ाया है, आज सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 2q + 1। अगला है, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी तो कितनी होगी? 2। तीसरा है आपका, यहाँ पे आपको एक समीकरण निकाय दिया गया है तो इसका आंसर क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। चौथा है, बिंदु ए 0,6 एवं बिंदु बी 0-2 के बीच की दूरी, तो इसका आंसर आएगा 8। पांचवा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा स्पर्श 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी है तो कोण POA बराबर है तो कितना है? 50 डिग्री। और अगला ये आपका यहाँ पे सूत्र दिया गया है, तो यह सूत्र किसका है? माध्यक का सूत्र है। तो कंप्लीट कर लिए होंगे आपने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके इंग्लिश में है, जल्दी से हम टिक कर लेते हैं। तो पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का आपका रहेगा बी, चौथे का रहेगा आपका बी, पांचवे का रहेगा आपका ए, और जो आपका छठा है, छठे का भी आपका रहेगा इसमें बी। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। कंप्लीट अच्छे से कर लें आप इनको। अब अगला जो प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, यदि P ब्रैकेट में 1 से एक द्विघात बहुपद है तो P और x = 0 को रेडियस कहते हैं तो क्या कहेंगे? वर्ग समीकरण। अगला है आपका, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इससे रेडियस कहते हैं तो क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहा जाता है इसको। और सभी वृत्त रेडियस होते हैं तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। चौथा है, नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वह कोण रेडियस होता है। तो कौन सा कोण होता है? वहां उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण। पांचवा है, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र रेडियस है तो कितना रहेगा? इसका सूत्र आपका रहेगा πr² थीटा बटा 360 डिग्री। और बेलन के आयतन का सूत्र आपको लिखना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र रहेगा आपका πr²h। ये इसका सूत्र रहेगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे इंग्लिश में है, आपके रिक्त स्थान सभी को भर दिया है मैंने, केवल अच्छे से कंप्लीट कर ले। और जो आपका ये पेपर है, इसमें आपके जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की PDF आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे तो आप कॉल कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। और अगला प्रश्न है आपका जोड़ियां। तो ये जोड़ियां भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जोड़ियों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने जोड़ियों पे नंबर डाल दिया है, क्योंकि आपका समय कम लेना है। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी, कम समय में आपको पूरे प्रश्न बताऊंगी। तो यहाँ से भी हम नंबर डाल लेते हैं। और PDF के लिए आप कॉल कर लें, आपको PDF मिल जाएगी। अब अगला जो प्रश्न है आपका, इस अगले प्रश्न में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? विवितकर बोला जाता है। अगला है आपका जो दूसरा है, इसका आंसर रहेगा नहीं है। यह समांतर श्रेणी या है या नहीं? तो ये क्या है? नहीं, नहीं है।
तीसरा है वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर हो जाती है, तो वह कौन सी रेखा कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। अगला है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो 2 रेखाएं हो सकती हैं। पांचवा है एक ठोस बाल ठीक प्रकार एक भुजा वाले घन के अंदर रखी है, तो बाल का आयतन क्या होगा? तो ये आपका 6a² होगा। और छठे का आंसर रहेगा एक संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 रहेगी। कंप्लीट कर ले। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे भर देती हूँ पहले, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, केवल 2 के आंसर रह गए हैं, तो 2 के आंसर आप कंप्लीट कर ले। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपके सत्य असत्य हैं, मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपका वीडियो भी ज्यादा बड़ा बनेगा, तो इसलिए बाकी प्रश्नों को भी हमें पढ़ना है। तो ये आपका पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य, और ये छठा भी आपका असत्य रहेगा। इसी तरह से ये यहाँ पे भी आपका रहेगा पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा असत्य। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए आप इन प्रश्नों को। और ये यहाँ से भी कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। गणित के आपके ये काफी बड़े यहाँ पे प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ के नहीं बता रही हूँ, केवल आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट अच्छे से करें। ये आपका अथवा है 13वें का, और ये 14वां प्रश्न है, और ये यहाँ पे आपका 16वां प्रश्न है। ये आपका 17वां है, ये इसका अथवा। ये आपका 18वां प्रश्न है 3 नंबर का। और ये आपका 19वां है यहाँ से 3 नंबर का। ये आपका 20वां प्रश्न, और ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है। 21वें का ये अथवा है आपका। ये 22वां प्रश्न है, और ये यहाँ से, और ये आपका 23वां प्रश्न 4 नंबर का है। ये इसका यहाँ से अथवा है, तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। आज की इस क्लास में हमने 23 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। तो आज हमने सेट बी गणित का पढ़ा है, अगले वीडियो में सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। और आंसर के लिए आपको पीडीएफ मिलेगी, तो आप कॉल कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी।